अपने बड़े भाई सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और हम अपने पार्टी लोजपा रामविलास के तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं कि जिन्होंने उन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके उनको प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से रावण के यहाँ जो स्थिति हुई थी, आज वही स्थिति आज इनके साथ हो रही। अच्छा, जो विभीषण वहाँ थे, रावण के यहाँ जो विभीषण थे, वो विभीषण का कंप्लीट काम ये कर रहे हैं। एक कलयुगिया विभीषण जो है ललन सिंह है, वो धीरे धीरे नीतीश जी को एकदम अलग कर देगा। सम्राट चौधरी जी काम करने वाले लोग हैं, ऊर्जावान है। जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान 18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा वो सोते हैं बहुत कम, उनको सिर्फ काम प्यारा है। आज हमारी पार्टी लोजपा रामविलास, आपने देखा है कि मेरी पार्टी के हर एक कार्यक्रम जिस तरह से अभी चल रही है, आपने देखा कि जितना भीड़ चिराग पासवान जी के देखने के लिए, चिराग पासवान जी के सुनने के लिए लोग विश्वास जमाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के जनता चिराग पासवान जी में वो आस्था और विश्वास देख रहा है। देखिए, नीतीश बाबू को हमेशा 3 साल पर 2 साल पर इनको सपना आता है प्रधानमंत्री को, जैसे नहीं कोई बीमारी आपको ठंडा में उत्पन्न हो जाएगा, गठिया फटिया का, उसी तरह से इनको एक बीमारी हो गया कि हमको प्रधानमंत्री बनना। नीतीश जी जंगल राज के ही विकल्प बन के आए थे और पार्ट बन के आए थे। आज उसी जंगल राज में ये पुनः घुस गए, जो कि महाजंगल राज हो गया। आज अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती, मर्डर ऐसे हो रहा है कि जैसे लगता है कि मछली का हाट खुला हुआ है। आज अपहरण शब्द खत्म हो गया था बिहार से, फिर से अपहरण होने लगा और फिर से बच्चा घर से उठ जा रहा है, उसको मार दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सम्राट चौधरी को बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यानी यूं कहें कि अब बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी डिसीजन लेगी तो अब सम्राट चौधरी के निगरानी में लेगी। सम्राट चौधरी के बारे में पहले हम कुछ बता दें आपको। सम्राट चौधरी वही हैं जिनके पिताजी शकुनी चौधरी हुआ करते थे, और ये शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी दोनों कभी लालू जी के बड़े प्रिय करीबी हुआ करते थे। सम्राट चौधरी 1990 में लालू जी के खेमे में आए और उसके बाद लगातार कई बार वहाँ से विधायकी जीते भी। 1999 में किसी कारण से उन्होंने राजद को छोड़ दिया और फिर जदयू में आ गए। जदयू आने के बाद वहाँ भी कुछ बात नहीं बनी, सीधे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है। चलिए, एक और हमारे साथ हमारे जानकार जुड़े हुए हैं और राजनीति से सरोकार रखते हैं, जितेंद्र यादव जी, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता भी हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि कभी ये भी लालू जी के बहुत ही करीबी हुआ करते थे। हम जानते हैं सम्राट चौधरी लालू जी के यहाँ ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसके वजह से लालू जी का दामन सम्राट चौधरी को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद बात करेंगे हम और कुछ। जितेंद्र जी, लालू जी के करीबी आप भी रहे, लालू जी के करीबी सम्राट चौधरी भी रहे। सम्राट चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के। क्यों छोड़ना पड़ा था लालू जी का दामन? सबसे पहले अपने बड़े भाई सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और हम अपने पार्टी लोजपा रामविलास के तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं कि जिन्होंने उन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। देखिए, कारण क्या रहा है नहीं रहा ये तो मुझे विशेष तौर पे पता नहीं, लेकिन लालू यादव के यहाँ हमने रहा और लालू यादव जी को आज भी मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ और लालू यादव जी का नेचर को भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन वहाँ के कुछ लोग हैं जो नेताओं को यूज करते हैं, उसी के कारण बहुत सारे लोग उनसे नाखुश होकर निकलते चले गए। आप समझ सकते हैं कि नेताओं को क्या चाहिए, सम्मान और इज्जत चाहिए। तो जो सम्मान और इज्जत कहीं अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वहाँ से निकल के जाएंगे। एक बात और सामने आ रही है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी जी, सीधे हम आते हैं अब मुद्दे पर,
तो इनको ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा से जो नीतीश विरोधी जो स्वर है अब और मुखर होने वाली है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो आपको हम बता दें, अब जदयू कोई पार्टी रही नहीं। जदयू कंप्लीट रूप से नीतीश कुमार जी के साथ जिस तरह से आज जदयू के जो खेमा हो गया ललन सिंह, जो ललन सिंह ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्फ इनको जिस तरह से रावण के यहाँ जो स्थिति हुई थी, आज वही स्थिति आज इनके साथ हो रही है। अच्छा। जो विभीषण वहाँ थे, रावण के यहाँ जो विभीषण थे, वो विभीषण का कंप्लीट काम ये कर रहे हैं, एक कलयुगिया विभीषण जो है ललन सिंह है, वो धीरे धीरे नीतीश जी को एकदम अलग कर देगा। जैसे वो विभीषण की अगर तुलना कर रहे हैं आप, तो वो विभीषण तो राम के शरणागत के लिए वो परेशान थे कि बड़ा भाई गलत मार्ग पे न जाए। हाँ, तो वही चीज आज यहाँ भी हो रहा है। ये बीजेपी के पार्ट है, ये बीजेपी के पार्ट विभीषण के रूप में ललन बाबू जो काम कर रहे हैं, मतलब ललन सिंह अंदरूनी रूप से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं 100% मैं ये कर सकता हूँ दावा के साथ कि ललन सिंह जी ने कहा था कि वो जो नीतीश कुमार के जो पेट में दांत है वो किसी को पता नहीं, वो हमको पता है, और उस दांत को कबारेंगे उखाड़ेंगे हम ही। वही अब समय आ गया है वो दांत उखाड़ने और कबारने का, जो वो धीरे धीरे अपना कैंची से सूटा, जिसको बोलते हैं गांव में पिलास बोलते हैं, ये पिलास लगा दिए हैं और पिलास से धीरे धीरे उखाड़ रहे हैं। पहले देखे आरसीपी जी को उखाड़ के फेंकवाएं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को फेंकवाएं, बहुत ऐसे ऐसे कुशवाहा सब समाज से निकलवा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जो है ना उखाड़ना शुरू कर दिए। एक दिन जो बड़का जो जबड़ा जो है ना वो निकाल देंगे नीतीश कुमार जी को। आज उसी तरह का स्थिति जो है ना ललन सिंह काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो इनको भाई बहुत ललन सिंह जी को भी बधाई दे रहे हैं कि वो अब समय आ गया है इनको दांत उखाड़ने का। जो दांत जी बोले थे कि नीतीश कुमार के जो पेट में जो दांत है वो दांत हम ही उखाड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उखाड़ने को काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक और सवाल आपसे करेंगे कि राज्य में 11% कुर्मी और कुशवाहा जी का वोट है जो इस कास्ट से आते हैं। सम्राट चौधरी 11% पर कितना काबिज होंगे? एक तरफ नीतीश कुमार भी हैं और दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी है। सम्राट चौधरी क्या कर पाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जी को मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, सम्राट चौधरी जी काम करने वाले लोग हैं, ऊर्जावान है। जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान 18 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा वो सोते हैं बहुत कम, उनको सिर्फ काम प्यारा है। आज हमारी पार्टी लोजपा रामविलास, आपने देखा है कि मेरी पार्टी के हर एक कार्यक्रम जिस तरह से अभी चल रही है, आपने देखा कि कितना भीड़ चिराग पासवान जी के देखने के लिए, चिराग पासवान जी के सुनने के लिए लोग विश्वास जमाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के जनता चिराग पासवान जी में वो आस्था और विश्वास देख रहा है। आज उसी के आज जो है, आज सम्राट चौधरी जी को जो युवा और युवाओं के साथ काम करने के लिए, युवा को एनर्जी जोड़ने के लिए सम्राट चौधरी जी एक अच्छे नेता हैं और एक संघर्ष करने वाले लोग हैं और एक समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसलिए निश्चित रूप से एक अच्छा संघर्ष और एक अच्छा काम जो है आज होगा। सम्राट चौधरी जी को पार्टी में आने से, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और समाज का हर एक युवा जो है ना जुड़ेगा। एक बात और कि राष्ट्रीय नेता बनने की छवि नीतीश कुमार जी के अंदर उभर रही है, या पहले से भी राष्ट्रीय नेता हैं, मंत्रालय मिला है उनको, कभी रेल मंत्री भी रहे हैं केंद्र में। सम्राट चौधरी को इस वजह से भी लाया गया है क्या कि उनकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि है उसको धूमिल किया जाए, उसको कम किया जाए? देखिए नतीश बाबू को हमेशा 3 साल पर 2 साल पर इनको सपना आता है प्रधानमंत्री को। जैसे नहीं कोई बीमारी आपको ठंडा में उत्पन्न हो जाएगा, गठिया फटिया का, उसी तरह से इनको एक बीमारी हो गया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। तो इनको धीरे धीरे सपना जो है ना अब ख़त्म होते जा रहा है और यहाँ प्रधानमंत्री कोई वैकेंसी है नहीं। देश के बहुत ही तेज़ तराज प्रधानमंत्री हम लोगों के लिए आज जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, बहुत तेज़ तराज, जो आपने देखा कि किस तरह से काम करते हैं। तो आज उनके पास आज तो बिहार संभल ही नहीं रहा है। बिहार तो महाजंगल राज आ गया, जो अपहरण का क्लास और ये खुल गया है, उद्योग खुल गया है। आप देखिए कि पहले ये विकल्प किसके विकल्प आए थे?
नीतीश जी जंगल राज के ही विकल्प बन के आए थे और पार्ट बन के आए थे। आज उसी जंगल राज में ये पुनः घुस गए, जो कि महाजंगल राज हो गया। आज अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती, मर्डर ऐसे हो रहा है कि जैसे लगता है कि मछली का हाट खुला हुआ है। आज अपहरण शब्द खत्म हो गया था बिहार से, फिर से अपहरण होने लगा और फिर से बच्चा घर से उठ जा रहा है, उसको मार दिया जाता है। डॉक्टर अपहरण हो जा रहा है। बिजनेसमैन आज तो इतनी डर बन गई है लोगों के अंदर कि घर से निकलना बंद कर रहे हैं। तो आज निश्चित रूप से ये, जब बिहार उनसे नहीं संभल सकता है तो देश संभलने के कहाँ बात है। इसलिए नीतीश कुमार जी का सपना जो है ना, सिर्फ सपना है। और मैं तो उनको यही कहूँगा, सलाह दूंगा कि वो संन्यास ले ले, चुपचाप अपना एगो मंदिर अपना स्थापित कर ले और मंदिर में बैठ जाए और लालू यादव का नाम का वो जप लगाते रहें, तेजस्वी यादव का जप लगाते रहें। और उनको अब कोई बचा नहीं, अब किसी चीज़ उनके पास है ही नहीं। काम करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई उनके अंदर, एनर्जी खत्म हो गई। जो कहा जाता है ना कि एक्सपायरी दवाई, वो एक्सपायरी दवाई हो गया। ये बीकेसूल एक्सपायरी हो गए हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से मांग करें कि इस्तीफा दे दे और ये जो है ना अपना मंदिर एक बना के मंदिर में बैठे रहे। चलिए, आखिरी और अहम सवाल, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि युवा हैं, अब युवा राष्ट्रीय नेता होने के बाद सम्राट चौधरी भी सामने खड़े हैं, चिराग पासवान भी सामने खड़े हैं, तेजस्वी यादव भी सामने खड़े हैं। यानी कई युवा एक साथ 2025 में एक साथ संघर्ष करेंगे। 24 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 25 की बात कर रहा हूँ। अब इन तीनों युवाओं में से क्या लगता है सीएम का जो मुखड़ा है, चेहरा है, वो कौन होगा? देखिए, जहाँ तक आप युवा की बात करते हैं, आप चिराग पासवान जी को आप उठा के देख लीजिए। पूरे देश में युवाओं के बीच जो क्रेज है, युवाओं के बीच जो चाहना, युवाओं का जो सोच है, वो चिराग पासवान में कंप्लीट दिखता है। युवाओं का हर एक सोच चिराग पासवान से मिलता है। बीजेपी सपोर्ट करेगी? बीजेपी सपोर्ट करेगी। बीजेपी की सपोर्ट करना है क्या है भाई, चाहे किसी को न करना क्या है। आने वाला समय में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है उसी पे काम होगी। चिराग पासवान के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चुनाव होगी बिहार में और निश्चित रूप से आने वाला समय में बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी होंगे। ये जो कास्ट का कार्ड जो खेला जा रहा है, ये देखिए, बिहार में अब कोई हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी कास्ट भाई राजनीति नहीं करते हैं, ये जमात की राजनीति करते हैं। इनके साथ हर पार्टी के हर लोग, हर युवा, हर समाज के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई जाति बेसिस पर राजनीति नहीं होती है यहाँ। अगर जाति बेसिस पर राजनीति होती तो निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी जी, आज दूसरा जात के होते। यहाँ पर जमात की राजनीति होती है। हर जाति के, हर धर्म के लोग चिराग पासवान जी को एक आइडियल और चिराग पासवान जी में आस्था और विश्वास देखते हैं और काम करने का ऊर्जा देखता है। इसलिए चिराग पासवान जी युवाओं में अगर बात करते हैं तो उससे ज़्यादा क्रेज किसी युवाओं में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी जो बता रहे हैं कि चिराग पासवान ही एक चेहरा है जो राज्य की सत्ता संभाल सकते हैं और राज्य के मुखिया की गद्दी पर बैठ सकते हैं, चूँकि युवा हैं और लोगों के चहेते हैं। खैर, ये कहने का अधिकार है इनका, चूँकि इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। लेकिन इस बार ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आपने देखा कि क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसके बाद तेजस्वी यादव भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान तो पहले से ही जनता को लुभाने और रिझाने में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी को अब कौन सा नया मोड़, राज्य के भारतीय जनता पार्टी को कौन सा नया मोड़ देते हैं और इसका असर चिराग पासवान जी के ऊपर कितना पॉजिटिवली पड़ता है। आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।